बाबा महाकाल की नगरी उज्जैन से अब आकाशवाणी पर मालवा बोली में समाचार प्रसारित होंगे। माननीय मुख्यमंत्री और केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण राज्य मंत्री एल मुरुगन के मार्गदर्शन में आकाशवाणी उज्जैन केंद्र का शुभारंभ किया जा रहा है। इस अवसर को लेकर केंद्र में तैयारियां जोरों पर हैं। नए उद्घोषकों को प्रशिक्षण सत्र के माध्यम से समाचार प्रसारण की जानकारी दी जा रही है। प्रशिक्षण कार्यक्रम में आकाशवाणी भोपाल से आए सहायक निदेशक समाचार प्रशांत शर्मा ने नव चयनित अनाउंसर्स को मालवी समाचार की बारीकियों और तकनीकी पहलुओं से अवगत कराया। उन्होंने प्रसारण के दौरान बरती जाने वाली सावधानियों पर भी प्रकाश डाला। इस सत्र में उद्घोषकों ने उत्साहपूर्वक भाग लेते हुए अपने प्रश्न पूछे और शंकाओं का समाधान पाया। समाचार प्रमुख राजेश भट्ट तथा आकाशवाणी केंद्र इंदौर से आए संजीव मालवीय ने भी तकनीकी विषयों पर उपयोगी मार्गदर्शन दिया। प्रशिक्षण कार्यक्रम में युवा उद्घोषकों ने सक्रिय भागीदारी निभाई और मालवा बोली में समाचार संपादन की बारीकियां सीखी। आकाशवाणी उज्जैन ने आगामी सिंहस्थ महापर्व को ध्यान में रखते हुए समाचार प्रसारण की रूपरेखा प्रस्तुत की, ताकि मालवा समाचार देश विदेश तक सहजता से पहुंच सके। और आकाशवाणी उज्जैन केंद्र की शुरुआत के साथ ही मध्य प्रदेश में मालवी भाषा में जो समाचार है उसकी शुरुआत हो रही है। तो ये एक तरीके से एक नई शुरुआत है। और आज मैं यहाँ आकाशवाणी केंद्र भोपाल से आया हूँ और हमने यहाँ पे जो नए बच्चे जो अभी यहाँ सीख रहे हैं, जो नए आए हैं, चयन होके आए हैं, उन लोगों को जानकारी दी कि किस तरीके से वे मालवा भाषा में, मालवी बोली में समाचार बनाएं, और जब समाचार बनाए तो किस तरीके से वो स्थानीय चीज़ों का, स्थानीय समाचार का, स्थानीय बोलियों का किस प्रकार से विशेष रूप से ध्यान रखें और ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट जो है वो स्थानीय हो, जिससे कि यहाँ के लोगों को समाचार अपनी भाषा में, अपने ही जगहों के समाचार अपनी भाषा में मिल सके। आज हमने इसी विषय पे यहाँ पर थोड़ा सा प्रशिक्षण दिया है, जिसमें हमने बताया कि किस तरीके से, क्योंकि ये एक आकाशवाणी केंद्र जो है वो थोड़ा सा तकनीकी रूप से भी समझना पड़ता है, किस तरीके से भोपाल से समाचार यहाँ आएंगे, उन्हें वो अपना अनुवाद करेंगे और मालवी भाषा में, मालवी बोली में उसे ट्रांसलेट करके वो यहाँ से प्रेजेंट करेंगे। आकाशवाणी उज्जैन की शुरुआत उज्जैन के इतिहास में और साथ ही साथ रेडियो के इतिहास में एक बहुत महत्वपूर्ण मील का पत्थर साबित होने वाला है। बहुत शीघ्र ही लोग आकाशवाणी उज्जैन के प्रसारण को, स्थानीय कार्यक्रमों को सुन पाएंगे। इसके लिए हम माननीय मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश डॉक्टर मोहन यादव जी के उनके प्रयासों को सम्मान देते हैं, उनका हम आदर करते हैं, उनको हम धन्यवाद देना चाहते हैं। साथ ही साथ हमारे सूचना प्रसारण राज्य मंत्री डॉक्टर एल मुरुगन साहब के प्रयासों से ये संभव हो पा रहा है कि आकाशवाणी के कार्यक्रम, स्थानीय कार्यक्रम अब उज्जैन में ही यहाँ पर प्रसारित होंगे। उज्जैन की जो मालवी बोली है, उज्जैन का साहित्य, संगीत, यहाँ का पुरातत्व, ऐतिहासिक महत्व है उज्जैन का, इन सब को अब केवल उज्जैन के ही श्रोता नहीं बल्कि रेडियो ऐप के द्वारा भविष्य में पूरे विश्व पटल पर इसको अंकित हो जाएगा। लोग सुन पाएंगे, जान पाएंगे और स्थानीय कार्यक्रमों को यहाँ पर उनका आनंद ले पाएंगे। जो नवागत उद्घोषक हैं और कंपेयर्स हैं, मालवी कंपेयर्स हैं, महिला सभा के कंपेयर्स हैं, उन्हें आकाशवाणी की जो प्रसारण क्षमता है या आकाशवाणी का जो प्रसारण का तौर तरीका है उसके बारे में जानकारी देने के लिए, और बड़ी गर्व की बात है कि माननीय मुख्यमंत्री और सूचना प्रसारण राज्य मंत्री डॉक्टर एल मुरुगन जी के जो मार्गदर्शन में आकाशवाणी उज्जैन का जो शुभारंभ हो रहा है, यहाँ से कार्यक्रमों का जो शुभारंभ हो रहा है, उसमें बड़ी तादाद में उज्जैन के जो हमारे युवा साथी इससे जुड़े हैं और उन्होंने इसकी परीक्षा पास की और ऑडिशन पास किया और उद्घोषक के लिए, युवाणी कंपेयर्स के लिए, महिला सभा के लिए, खेती किसानी के लिए यहाँ पर आए हैं। आने वाले सिंहस्थ को अगर मद्देनजर देखें तो पिछले सिंहस्थ में भी उज्जैन आकाशवाणी से यहाँ प्रसारण किया गया था और राष्ट्रीय स्तर पर पूरे हिंदुस्तान के सभी केंद्रों से यहाँ पर जो है सिंहस्थ का प्रसारण किया गया था और उसकी कमेंट्री इसी आकाशवाणी स्टूडियो से लिंकअप करके की गई थी और यहीं से प्रसारण किया गया था। इस सिंहस्थ को देखते हुए, 2028 को देखते हुए, ये जो आकाशवाणी का प्रसारण यहाँ से आरंभ हो रहा है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है
और ख़ास तौर पर जब एक सशक्त टीम यहाँ के युवाओं की जब यहाँ पर मिली है, इनका जोश, इनका उत्साह और सीखने की जो लगन है वो देखने लायक है। बहुत कम समय में यहाँ के युवा साथियों ने बहुत बारीकियों को समझा है और उम्मीद करते हैं कि बहुत अच्छी तरीके से इस प्रसारण व्यवस्था को समझते हुए इसका संचालन भी करेंगे। साथ में मालवा का ये क्षेत्र है।